रहा है ये 19th क्वेश्चन में कि ये कर्व दिया हुआ है, इस कर्व के उन बिंदुओं पर स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है जहां पर स्पर्शरेखा एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो वो बिंदु जैसे ये कर्व हो गया और स्पर्शरेखा जो है एक्स अक्ष ये हो गया ना, तो कर्व थोड़ा सा इस तरह से हो सकता है वो, तो एक्स अक्ष के समांतर है स्पर्शरेखा ये। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो इसका, भाई 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अगर चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल सकता है, 2 को इधर ले जाओ और 2x को भी इधर ले जाओ, तो 2 कॉमन आ गया और 1 माइनस एक्स अपॉन 2y। अब क्या कह रहा है, ये एक्स अक्ष के समांतर है, तो जब एक्स अक्ष के समांतर है इसका मतलब क्या हुआ बताओ, ये एक्स अक्ष होगी तो इसका जो झुकाव है वो 0 और प्रवणता कितनी होगी, m बराबर tan 0। ठीक है, तो ये tan 0 कितना हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम जो है 0 के बराबर रख लेंगे, इसे रखो अब 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0, वाई की यहाँ गुना हो जाएगी तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, या x इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है ना, x इक्वल टू 1 इसमें रख लो और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो रखो x इक्वल टू 1 कितना आ गया, 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 3, तो 2 और 3 5 में से एक गया 4, तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4 आ गया और y इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। तो बिंदु क्या आ गए ये निकल के, भाई 1 रखने पे प्लस 2 भी आ रहा और 1 रखने पे माइनस 2 भी आ रहा, तो ये बिंदु आ गए 2 निकल के। और हमसे ये पूछ का क्या रहा था, स्पर्शरेखा के समीकरण, तो ठीक है स्पर्शरेखा के समीकरण निकाल लो। स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई 1, तो ये ले लेंगे 2 इक्वल टू m, m तो 0 आ ही रहा है, और x माइनस x1। ठीक है, तो ये आ गया y इक्वल टू 2, बस ये तो 0 ही होगा सारा, तो y इक्वल टू 2 आ गया एक तो, और जब इसे रखेंगे माइनस 2 वाले को तो y इक्वल टू माइनस 2 या y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दो रेखाएं निकलती हैं जो x अक्ष के समांतर हैं। तो ये इसमें कर्व दिया हुआ है और इसके इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण हमें निकालना है। तो सबसे पहला तरीका वही है, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो 2ay डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x²। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा यहाँ से 3x² अपॉन 2ay। और ये किसकी प्रवणता आती है, स्पर्शरेखा की। ठीक है, हमें चाहिए प्रवणता अभिलंब की, क्योंकि हमें निकालना है अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब की प्रवणता निकाल लेंगे अब हम, अभिलंब की प्रवणता, तो तरीका क्या बताया था कि इसे उल्टा कर देंगे, इसका इनवर्स और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जिस बिंदु पे निकालनी है उस बिंदु को भी रख सकते हैं हम, उस बिंदु को रखो, इसमें रखो -2a, y का मान कितना है am क्यूब और अपॉन 3x², तो 3a² m की पावर 4। ठीक है ना, इसका स्क्वायर रख दिया हमने। अब देखो ये a² ऊपर और a² नीचे कैंसिल हो गए। ठीक है, अब कितना बचेगा, ये m क्यूब है ऊपर और m की पावर 4 है नीचे, कितना बचा है, तो ये बच गया -2m2 अपॉन 3m, ये आ गई अभिलंब की प्रवणता। अब हमें अभिलंब की समीकरण निकालनी है, बस इतने तो काम कर रखा है इसने। तो अभिलंब की समीकरण हमारी हो जाएगी y माइनस वाई 1, वो बिंदु रखेंगे वहाँ से, am क्यूब इक्वल टू m ये है -2/3m और x माइनस x1 am², ये बिंदु रखने होते हैं हमें।
रख दिया हमने। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3m को यहाँ ले आओ मल्टीप्लाई में, 3my माइनस 3am टू द पावर 4 इक्वल टू माइनस 2x प्लस यहाँ मल्टीप्लाई जाएगी 2am स्क्वायर। ठीक होगी मल्टीप्लाई। अब इन्हें एक साइड कर लो, इसे 2x को भी उठा के इधर ले आओ, तो 2x प्लस 3my और ज़्यादा करो, इसको उठा कर उधर ले जा सकते हैं हम, 2am स्क्वायर प्लस 3am टू द पावर 4, और इसका कुछ सॉल्यूशन निकलने का ना आ जाता है। इसमें देखो हमें जो है ये दिया हुआ है कर्व और इसके अभिलंब की समीकरण निकालनी है, लेकिन इसने एक शर्त बताई है कि इसके जो अभिलंब हैं वो इस रेखा के समांतर हैं। तो ठीक है, निकालो डी बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2। ये किसकी प्रवणता निकलती है, डी वाई बाई डी एक्स, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है ये ना। इसे अगर चेंज करना चाहें तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी चेंज होके m कह दें अगर उसको, तो 1/3x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो अभिलंब हैं वो इसके समांतर हैं, मतलब इसकी प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता और इनकी प्रवणता बराबर है। समांतर का मतलब ये है, ठीक है ना। समांतर इन्हें तो कहते हैं जैसे एक रेखा ये होगी दूसरी ये होगी, तो इनका झुकाव एक्स अक्ष के साथ बराबर है। तो यहाँ से भी हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। निकालो कितना निकलेगा भाई, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो 1x का, और इसका हो गया 14 और डी वाई बाई डी एक्स, और 4 का 0 हो गया इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया यहाँ से निकल के, -1। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स और इसका डी वाई बाई डी एक्स दोनों सेम होने चाहिए, फिर ये कह रहा है क्योंकि समांतर कह रहा है ना, तो इक्वल टू -1। अब ये माइनस है तो माइनस कैंसिल, ये यहाँ आगे, अच्छा 14 भी था तो ये सब माइनस के 1/14 आ जाएगा। ठीक है, चलो सही बता दिया तुमने, ये हो गया। अब इसी कंपेयर करेंगे तो कितना आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14, और 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, और x स्क्वायर इक्वल टू 4, और x इक्वल टू ±2। ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू निकालनी तो यहाँ रख के निकाल लेंगे। तो बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 4 12 और 6 18 लिख दूँ, और -2 रखेंगे तो -8 और -4, -12 में से 6 गए, माइनस के 6। तो ये 2 पॉइंट आ रहे हैं निकल के, यानी कि बिंदु क्या क्या आ गए हमारे, यहाँ से देख तो 2 और 18 और -2 और -6, ये 2 बिंदु आ गए निकल के। अब हमसे इसने पूछा क्या है, अभिलंब की समीकरण पूछ रहा है, अभिलंब की समीकरण। तो निकालो अभिलंब की समीकरण, दोनों के लिए निकालनी है हमें अभिलंब की समीकरण। तो y माइनस y1, एक बिंदु रख लेंगे पहले, इसके लिए निकाल लो। तो y माइनस 2 इक्वल टू m कितना था वो आ रहा, माइनस के 1/14, और x माइनस y माइनस y1 है 18 रखा जाएगा, ठीक है, और x माइनस x1 ये रख दिया हमने। इसको सोल्व कर लो, 14 की हम मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 14y माइनस 18 इक्वल टू -x प्लस 2 हो गया। इस x को इधर उठा के ले आओ, तो x प्लस 14y, हाँ इसमें भी होगी, कितना आ जाएगी 252। चलो तो x इधर उठा के ले आए हम, 252 उधर चला गया, 254 हो गए फिर ये हैं। तो एक रेखा तो ये आ गई इस बिंदु को रख के, ठीक है, फिर दूसरे बिंदु को भी रख सको तुम। चलो उसे रख के तुम निकाल लो, करो इसे सोल्व। इनमें ये तो काम करना है ही है हमें सब में ही, ठीक है ना। ये प्रवणता निकालनी होती है, तो कर्व की प्रवणता ये आ गई इक्वल टू 4a, x की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स का मान निकल के आ गया है 2a/y। अब जिस बिंदु पर निकालना है वो बिंदु रख लेंगे हम,
तो उस बिंदु पे निकाल लेंगे dy बाई डी एक्स ए टी स्क्वेयर टू ए टी, ये बिंदु हमने रख लिया। इस बिंदु पे इसे रखेंगे 2a अपॉन वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 2a t, ये कट गया तो 1 अपॉन टी आ गई है। यह इस बिंदु पर रेखा की प्रवणता आ गई। अब हमें स्पर्शरेखा की समीकरण निकालनी है तो निकाल दो बस, और क्या रह गया इसमें। स्पर्शरेखा की समीकरण बताओ। y माइनस वाई वन, बिंदु वहां से रखेंगे 2a t इक्वल टू m और x माइनस एक्स वन। ठीक है, ज़्यादा करो इस t को, इससे हम मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, तो टी वाई माइनस 2a t स्क्वेयर इक्वल टू एक्स माइनस a t स्क्वेयर। अब चाहो तो x को इधर ले आओ या टी वाई को उधर ले जाओ उठा के, तो x माइनस वाई टी इसको इधर लेके उठा के, और ये 2a t स्क्वेयर है और ये इधर आ गया, तो ये इधर आने पे ये माइनस था तो ये प्लस होगा, तो ये a t स्क्वेयर आ जाएगा। और अगर चाहो इसके साथ ही लिखना तो प्लस a t स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये आगे रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण है ये। अब ये तुम्हारी ऐसे लिख रखी है या y में लिखी है, तो इस y को इधर ले जाओ अगर y में लिख रखी हो तो y इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स और प्लस a t इस तरह से आ जाएगी, निकल गई। ये स्पर्श रेखा की समीकरण है। अब हम निकालेंगे इसके बाद इसमें अभिलंब की समीकरण, ठीक है ना। ये अभिलंब की समीकरण भी हमारे से पूछ रहा है, तो अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे सबसे पहले। तो ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकली हुई है, तो अभिलंब की प्रवणता हम निकाल लेंगे m। तो अभिलंब की प्रवणता कितनी आ जाएगी, निकालो भाई। ये हमने डी बाई डी एक्स निकाला 1 अपॉन टी, तो इसका उल्टा कर देंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभिलंब की प्रवणता आ गई। अब अभिलंब की समीकरण निकालनी है, तो अब समीकरण निकाल लो। क्या था फॉर्मूला, y माइनस वाई वन, पॉइंट तो यही रखे जाते हैं, 2a t इक्वल टू m माइनस टी और x माइनस a t स्क्वेयर, ये आ गया, निकल गए। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, t की इसमें करेंगे, इसे इधर उठा के ले आओ, तो टी एक्स प्लस वाई और ये है हमारा 2a t, इसे उधर ले जाओ 2a t और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस a t क्यूब। तो ये आ गई हमारी अभिलंब की प्रवणता। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, टी एक्स को उधर ही लिख लेते हैं, ये तो ये मर्जी की बात हैगी। तो समीकरण तो ये निकालनी थी हमें। ये देखो x इक्वल टू वाई स्क्वेयर है और एक्स वाई इक्वल टू के है। दोनों कर्व जो हैं एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं ये। और तो जब ये काटते हैं तो इसकी इस तरह से काटते हुए बनाएंगे हम, इसकी स्पर्श रेखा तो हो जाएगी ये, इस वाले की ये जो कर्व ये है, और इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी ये, और दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इनके बीच का जो कोण है 90 डिग्री है, ऐसे कह रहा है ये। तो ठीक है, जब ये काटे हैं तो डी बाई डी एक्स निकालेंगे और इनको सोल्व भी करेंगे। इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ से एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेंगे, जैसे एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है, इसमें रख लो, एक्स का मान इसमें रखेंगे, प्रतिस्थापन विधि पड़ी है ना, तो एक्स का मान यहाँ रखो, तो वाई स्क्वायर और वाई इक्वल टू के, तो कितना हो गया ये वाई क्यूब, और तो वाई का मान कितना आ गया बताओ, के टू दी पावर 1/3, ये आ गया वाई का मान। वाई का मान यहाँ रख दो तो एक्स का भी मान निकल सके, कितना जाएगा के टू दी पावर 2/3, है ना, स्क्वायर है तो पावर की गुणा हो जाएगी। ये एक्स वाई के मान आ गए। चलो अब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, इसका भी डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x, एक्स का तो 1 हो गया, और इधर इसका 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है इतना। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया निकल के बताओ, 1/2y। ऐसे ही इसका भी निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, चलो यही निकालते हैं।
इस तो मैंने बताया था, इसको क्या कह देंगे हम, m1, और 1/2 y का मान भी रख लो, कितना आ गया, k⁻1/3। ये तो इसकी एक की प्रवणता आ गई, ठीक है। फिर दूसरे की निकालेंगे, इसका dy/dx करेंगे तो x फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड dy/dx प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट x का 1 हो गया और इक्वल टू k का हो गया 0। तो यहाँ से dy/dx का मान कितना आ गया निकल के बताओ, है भाई, y इधर चला गया, माइनस के y/x। ठीक है, चलो अब इसको कहेंगे हम, क्या कह रहे हैं, m2। इसको क्या कह रहे हैं, m2। तो m2 का मान कितना जाएगा, माइनस y का मान रखेंगे k⁻1/3 और x का मान रखेंगे k⁻2/3। इसमें से इसे माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा ये बताओ, -1/k⁻1/3। ये आ गई m2। अब ये क्या कह रहा था कि ये दोनों समकोण पर काटते हैं कर्व। तो समकोण पर काटते हैं, इसका मतलब जो रेखा इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणताओं का गुणनफल -1। तो मैंने लिखवाया भी था कि चूंकि दोनों वक्र, हिंदी में वक्र कहते हैं, इंग्लिश में कर्व, दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसलिए m1 और m2 जो इनकी प्रवणताएं हैं उनका गुणनफल -1 होगा। ठीक है, तो m1 तो हमने निकाल रखा 1/2 k⁻1/3 और m2 ये रहा, माइनस है ये, -1/k⁻1/3 इक्वल टू -1। ठीक है, ये रख दिया हमने। अभी जो -1 है ये इस -1 से कैंसिल हो गया और ये कितने हो गए, 2k⁻2/3, ये तो है इनकी गुणा और इक्वल टू 1। इसको उठा के यहाँ ले जाओ और इनका क्यूब कर दो तो कितना हो जाएगा ये 2, चलो ले जाते हैं पहले, फिर तुम्हारी कभी समझ में ना आवे। तो 2k⁻2/3 इक्वल टू 1 आ गया है। ठीक है, इसका क्यूब कर दो अब, क्योंकि पावर में 1/3 है ना, तो इसलिए क्यूब कर देंगे। तो घन घन करने पर तो क्या हो जाएगा, 8 और k² इक्वल टू 1। यही हमें निकाल के दिखाना था कि अगर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तब काटते हैं जब 8k² इक्वल टू 1 हो, या तो ऐसे निकाल के दिखा दो या ऐसे यहाँ रख के दिखा दो कि 8k² की वैल्यू 1 है तो k का मान निकाल के 1 ले आओ। तो ये है सवाल 23वां तुम्हारा। फिर दोबारा सेटिंग कर, तो ये दिया हुआ है भाई, अति प्रबल है और इसमें जो है हमें स्पर्शरेखा और अभिलंब की समीकरण निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई। सबसे पहले dy/dx तो हमें निकालना है ही, वो बताया था, सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं। तो 2x हो गया इसका अपॉन a² माइनस इसका 2y/b² और साथ में dy/dx और इक्वल टू 1 का होगा 0। ठीक है, इसको फिर उधर ले जाएंगे उठा के, तो -2y/b² इक्वल टू ये -2x/a² हो जाएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एक हमारा dy/dx भी तो बचा है। चलो अब dy/dx का मान हमें निकालना था, तो क्या आ जाएगा ये निकल के बोलो, b² यहाँ आ जाएगा, b²/a² और x ऊपर है ही और नीचे y आ जाएगा। अब ये जिस पॉइंट पे कह रहा है उस पॉइंट पे निकाल लेंगे। तो ये कह रहा है हम पॉइंट dy/dx का मान x0 y0, ये नोट है 0 जो लिख रखी है नीचे, इसे नोट बोलेंगे हमें। तो ये मान निकल गए b² x0 और a² y0 पे। ये हमारी प्रवणता आ गई इस बिंदु पर। अब इससे स्पर्शरेखा की समीकरण या अभिलंब की समीकरण, ये तो है स्पर्शरेखा की प्रवणता, अगर तुम चाहो तो इससे अभिलंब की प्रवणता भी निकाल कर रख सकते हो।
तो अभिलंब की प्रवणता बताओ कितनी हो जाएगी, बोलो। मैं इसका उल्टा कर देंगे, माइनस कर देंगे, और तो ए स्क्वेयर वाई नोट अपॉन बी स्क्वेयर एक्स नोट, ये आ गई। अब तुम अगर चाहते हो इससे स्पर्श रेखा की समीकरण निकालना, तो स्पर्श दोनों निकलवा रहा है ये स्पर्श रेखा की समीकरण निकालो। कैसे निकलेगी, वाई माइनस वाई वन, वाई नोट हो गया, और एम ये है। अगर स्पर्श रेखा की निकालना चाह रहे हो तो इसे रखेंगे हम, तो बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर एक्स नोट ओवर वाई नोट, ये आ गया, और अंदर ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स नोट, ये आ गई। अब इसे कैसे हल कर सकते हैं, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ए स्क्वेयर वाई वाई नोट माइनस ए स्क्वेयर वाई नोट स्क्वेयर इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वेयर एक्स एक्स नोट और माइनस कितनी थी, बी है बी, तो बी स्क्वेयर एक्स एक्स नोट और माइनस बी स्क्वेयर एक्स नोट स्क्वेयर, ये निकल के आ गया भाई हमारा। ठीक है, और अब इसमें हम क्या करें, एक्स एक्स नोट और वाई वाई नोट वाले तो एक साइड, और एक्स स्क्वेयर नोट और वाई स्क्वेयर नोट वालों को एक साइड कर लेते हैं, और इसे ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर से डिवाइड कर देते हैं। दो काम करेंगे, एक तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे, और साथ में देखो डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखो क्या बचेगा, वाई वाई नोट ओवर बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से डिवाइड किया है इसे, ठीक है, माइनस, बल्कि इसको भी इधर लेकर आ रहे हैं, चलो अभी लिख रहे हैं, वाई नोट स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू एक्स एक्स नोट ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स नोट स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है हमें, हम जो है ये इसको तो इधर लेके जा रहे हैं, एक्स एक्स नोट वाई वाई नोट वाले एक साइड, और इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो एक तरह से हम लिखेंगे ऐसे, देखो एक्स एक्स नोट ओवर ए स्क्वेयर, ये वाला लिखा, इसको उधर ले गए, माइनस वाई वाई नोट ओवर बी स्क्वेयर इक्वल टू, इसको उठा के उधर ले जाओ या इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा एक्स नोट स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई नोट स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। ये एक जैसे, मतलब सेम सेम हमने एक साथ कर लिए। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, हमने क्यों करे हैं ऐसे, ये किस पॉइंट पे निकलवा रहा था हमसे, एक्स नोट वाई नोट पॉइंट पर स्पर्श रेखा और अभिलंब निकलवा रहा है। तो जब एक्स नोट वाई नोट पॉइंट पे निकालेंगे हम, एक्स नोट वाई नोट पॉइंट इस कर्व पर है, भाई स्पर्श रेखा तो तभी तो कहेंगे जब इसे स्पर्श करके जा रही हो, छू के जा रही हो, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है एक्स नोट वाई नोट जो इसने कहा है, ये इस पर उपस्थित है, इस कर्व पर है, तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, इस कर्व में रख लेंगे हम ये एक्स नोट वाई नोट पॉइंट। अगर यहाँ रखते हैं, लिख भी देंगे एक्स नोट वाई नोट, इसे समीकरण 1 कह दो, समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, ठीक है, इसे ऐसे लिख लेंगे, को संतुष्ट करेगा इसको, ये पॉइंट। तो बताओ, इसे जब संतुष्ट करेगा तो इसमें रख लेंगे एक्स नोट स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई नोट स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, ये आ गया निकल के हमारा। अब देखो यहाँ भी आ रहा है ये, और यहाँ इसकी वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू 1 यहाँ रख देंगे, हमने इसीलिए निकाला ये, तो ये आ गया। अब इसे समीकरण नंबर 2 कह दो इसे, तो इसका मान इसमें रखने पर तो ये निकल के आ जाएगा एक्स एक्स नोट ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई वाई नोट अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, ये आ गई हमारी स्पर्श रेखा की समीकरण। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, ये स्पर्श रेखा की पूर्णता निकल गई है, और ये अभिलंब की पूर्णता निकल गई, तो ये तो हमने पहले निकाल के रख लिया अभिलंब की पूर्णता। अब अभिलंब की समीकरण हमें निकालनी है।
अभिलंब की समीकरण तो निकालो भाई। फॉर्मूला तो वही है अभिलंब के लिए भी, y माइनस y1 की जगह y0 है यहाँ पे पॉइंट जो दिया हुआ है, और इक्वल टू m ये है इसकी पूर्णता, माइनस ए स्क्वेयर वाई नोट अपॉन बी स्क्वेयर एक्स नोट और x माइनस एक्स नोट। ये हमने पॉइंट रख लिया और अभिलंब की समीकरण निकाल ली। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया बी स्क्वेयर वाई एक्स नोट माइनस बी स्क्वेयर एक्स नोट वाई नोट इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर एक्स वाई नोट और प्लस ए स्क्वेयर एक्स नोट वाई नोट। ये इस तरीके से हमने इसकी गुणा कर दी। ठीक है ना, इसकी इन दोनों में और इसकी इन दोनों में गुणा कर दी। अब एक्स वाई नोट वालों को इनको एक साथ लेकर आओ। बस इसमें ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर पाने के हैं, जैसे पहले हमने कर लिया था। तो इसे सोल्व करोगे, लिखो ए स्क्वेयर एक्स वाई नोट, ठीक है ना, इसको उठा के इधर ले आए हम, और प्लस बी स्क्वेयर वाई एक्स नोट, और इसको लिख लेंगे फिर, चाहे इसको उधर ले जाओ, तो ए स्क्वेयर एक्स नोट वाई नोट प्लस बी स्क्वेयर एक्स नोट वाई नोट। ये हो गया भाई। ठीक है, अब एक्स नोट वाई नोट दोनों सेम है तो इसमें इन्हें कॉमन ले लेंगे हम। तो अब ये बन सकती है इक्वेशन ए स्क्वेयर एक्स वाई नोट प्लस बी स्क्वेयर वाई एक्स नोट इक्वल टू एक्स नोट वाई नोट कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स नोट वाई नोट। ये आ गया भाई बस, और इसका कुछ हल निकल नहीं रहा आगे। ठीक है, ये अभिलंब की समीकरण आ गई है भाई। देखो हमें जो है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसका भी और इसका भी, दोनों के डी वाई बाई डी एक्स निकालने हैं। इसका डी वाई बाई थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, इसलिए तुम एक काम कर लो, इसका स्क्वेयर कर लो, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 3x माइनस 2 होल स्क्वेयर कर लिया दोनों साइड का। ठीक है, अब निकाल लो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 और x का 1 और 2 का 0 हो गया। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा कितना, 3/2y। इसका भी डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इसके समांतर है तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता सेम होंगी, तो इसका भी डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालते हैं तो 4 और -2 डी वाई बाई डी एक्स और 5 का 0 इक्वल टू 0। 4 को उधर ले जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया 2। ये तो आ गया। अब यहाँ से तो ये है 3/2y, यहाँ से 2 है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि इसके समांतर है, तो हम इन्हें इक्वल रख देंगे। 3/2y इक्वल टू 2 के मल्टीप्लाई करो इसे, तो कितना आ गया ये 4y इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 3/4। ये पॉइंट आ गया एक तरह से निकल के, y का मान आ गया। y का मान इसमें रख के यहाँ रख लो और यहाँ से x का मान निकाल लो। x और y दोनों पॉइंट चाहिए क्योंकि हमें इस पर रेखा की समीकरण निकालनी है, तो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 से निकलेगी। y का मान निकल गया, y का मान यहाँ रखो, इसे समीकरण 1 कह दो चाहे, तो ये समीकरण 1 है तुम्हारी। अच्छा, y का मान अब लिख लेंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो इसे रखेंगे तो 3/4 का स्क्वायर कितना हो गया 9/16 हो जाएगा, और इक्वल टू 3x, अरे जो माइनस का 2 है इसको इधर ले आएंगे हम। ठीक है, यहाँ से आगे सोल्व कर लेंगे इसे, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 9/16 प्लस 2, ये 2 इधर चला गया, और जो 3 है चलो अभी 3x रहने देते हैं। कितना आ गया 16 दूनी 32 और 9 41,
और x ये इस 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा। 41 कटता ना दिखे 3 से या कट जाएगा, तो 3 की गुणा हो जाएगी 41/48 आ गया ये। तो x पॉइंट और y पॉइंट निकल के आ गया हमारे। अब निकाल लो समीकरण, है भाई, समीकरण तो निकालनी थी स्पर्श रेखा की, तो निकाल लो। कैसे निकाल लोगे? हाँ, स्पर्श रेखा की समीकरण तो y माइनस y1 पॉइंट तो ये रहा कितना 3/4 इक्वल टू m तो हमने निकाल रखा था, क्या था 2 आ रहा था ये, है ना। और x माइनस x1 41/48 सोल्व करना है इसे। और क्या करना, 2 के इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2x हो गया। y माइनस 3/4 इक्वल टू 2x और माइनस 41/24 आ जाएगा। इस y को इधर ले जाएं तो 2x माइनस वाई इक्वल टू इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो 41/24 इसको इधर ले आए और माइनस के 3/4, इसका एलसीएम आ गया 24 और 41 और 18 कितना बचेगा ये 23/24 और 2x माइनस वाई। अब ज़्यादा और सोल्व करना चाहते हो तो 24 से गुणा कर दो इसमें, तो हो जाएगा 48x माइनस 24y और इक्वल टू 23। y इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स निकाला और इसमें x इक्वल टू 0 रख दी, तो ये आ गया 3। और अभिलंब की पूर्णता हो जाएगी। अभिलंब की पूर्णता नहीं लिखी, अभिलंब की पूछा था ना ये पूछ रहा था इसमें अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी -1/3, ये भी निकालनी थी ना। 27वें में था y दिया dy/dx और कर्व दिया हुआ था y इक्वल टू 4x, तो इसका भी dy/dx निकाल लिया और दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वल रखने पे y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 2 रख दी। ये है ना y की वैल्यू 2, चलो इसमें रख दी, लेकिन कर्व में रखते हैं, चलो ठीक है। तो ये हो गया x इक्वल टू 1 -1 नहीं 1, 2 में इधर गया ना ये इधर गया तो +1 तो आओगे x की वैल्यू 1। तो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन।